अभी मैं पूर्वी चंपारण ज़िले के कोटवा प्रखंड के 8वां चरण के नामांकन स्थल पे मैं खड़ा हूं और यहां से लाइव आप देख रहे हैं। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि यहां पे जो विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए इस नामांकन स्थल पे क्या क्या सुविधा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे चुनाव आयोग को इसका बिल खर्चा भी दिया जाता है पेमेंट का, कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है। उस सुविधा के बारे में आप सबको मैं कुछ जानकारी देता हूँ और मिलता हूँ यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि और उनके साथ आए कुछ प्रस्तावक गवाहों से। प्रांगण है इनका, यहाँ का व्यवस्था इनका देखिए इस तरह से अव्यवस्थित है। मैं जानना चाहूँगा, अभी इन लोगों से पूछूंगा, शायद इन लोगों को भी पता नहीं होगा कि इस नामांकन कक्ष जो है यहाँ पे कम से कम व्यवस्था मैट कालीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं घास पे, तो आपको पता है यहाँ पे घास पे नहीं बैठना चाहिए। नामांकन कक्ष में यहाँ पे मैट वगैरह बिछाया जाता है, दरी की व्यवस्था होता है। हाँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ हमारे कहने से आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी आपको ऐसे फील किए हैं, अनुभव किए हैं कि यहाँ पे व्यवस्था में कमी है? हाँ, पहले ही फील किए हैं। यहाँ व्यवस्था में पानी वानी मिल रहा है पीने के लिए? यहाँ पे लगा है? पता नहीं चल रहा है कहाँ पे पानी है या भी नहीं है। यहाँ पे जैसे एक्वागार्ड आरओ का जो है व्यवस्था भी करने का काम था, जो ये देखिए ये लोगों को पानी मिले नहीं। पानी मिला चाचा आपको? कहीं कहीं मिला था टुक टाक। कहाँ? कल में बा पानी की वही जब व्यवस्था बा? नल जल से मिलल पानी। तो कल है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति है। और एसपीएम का एक तरह से बोलें तो स्वच्छ भारत मिशन का भी धजिया उड़ाया जा रहा है। मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ का व्यवस्था है, कहीं डस्टबिन नहीं है। यहाँ पे पूरे प्रांगण में आपको कहीं डस्टबिन नहीं दिखेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना, इसको गार्बेज सेंटर भी बनाया कहा जा सकता है। चूँकि गार्बेज सेंटर इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ग्लास और एक कप प्लेट देखिए जैसे यहाँ पे तोड़ फोड़ के फेंका गया है। अब स्थिति को देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार कैमरामैन को बोलूँगा कि आप और आगे दिखाएं। मैं गार्बेज सेंटर इसलिए बताया कि यहाँ की स्थिति जो है, आप वस्तु स्थिति देख रहे हैं कि ये नामांकन स्थल है और यहाँ पे नामांकन हो रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी विकास करने वाले नेताजी भी इसमें आ रहे हैं अपना नामांकन कराने, पर्चा भरने, लेकिन उस विकास करने वाले नेताजी को ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है। इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। इसलिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कि उनका विकास जो है वो कागज़ पे होता है, पेपर पे होता है, और लोगों को जो है बुलाकर उल्टा सीधा समझाकर गुमराह करने का काम किया जाता है। अगर वो जिस दिन हमारे एक ईमानदार नेताजी यहाँ पे आते हैं, उनकी सोच हो जाएगी कि हम सबसे पहले विकास, सबसे पहले हमारा नामांकन हो नहीं हो दूर की बात है, सबसे पहले इस पे आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी मैं विभागीय कर्मी से पूछा तो बोले कि यहाँ पानी का व्यवस्था है। देखिए ये इनका पानी का व्यवस्था है, ये भी नल है, शायद इसमें भी जल नहीं है। और एगो अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे एक डिब्बा पड़ा हुआ था, जो डिब्बा ऑलरेडी जो है यहाँ से मतलब फेंक दिया गया। क्या किया गया नहीं समझ में आ रहा है। बाकी इनकी साफ़ सफाई अब बहुत बढ़िया बेहतर तरीक़े से है। इस पर जो है काबिले तारीफ़ है, आप लोग भी देख सकते हैं। और काहे का एसबीएम, काहे का स्वच्छ भारत मिशन, क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है एसबीएम के नाम पर, क्यों लूट खसोट मचा हुआ है। आइए मैं दिखा रहा हूँ इस नामांकन स्थल पर, जहाँ पे हमारे जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सीओ साहब, बीडीओ साहब हैं कोटवा के, उनके चैम्बर, उनके ऑफिस कार्यालय के बाहर का जो स्थिति है वो भी मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायत आम निर्वाचन 2021 निर्वाचन पदाधिकारी का कक्ष पूर्वी चंपारण कोटवा लिखा हुआ है। और ये साहब लोगों का कक्ष है। और साहब लोगों का कक्ष में देखिए वहाँ पे एक छोटा सा मैट लग गया है। बहुत कोशिश के बाद इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे मैट लगवाने का काम किया होगा, लेकिन इनका स्वच्छ भारत अभियान का है। हमारे साहब जो दफ्तर में बैठते हैं, उनके दफ्तर की बाहर की स्थिति एक बार कैमरामैन को बोलूँगा कि आप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे यत्र तत्र जो है गुटखा खाकर भी थूका हुआ है, आप देख सकते हैं। भली भांति ये स्थिति से आप लोग जो है रूबरू आप लोग को मैं कराना चाह रहा हूँ। और हमारे जो है निर्वाचन अधिकारी जो है यहाँ पे चुनाव आयोग अधिकारी हैं, जो हमारे बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, ये ऑलरेडी इसमें अंदर बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात भी करना चाहा, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग आज पहला दिन है, कल से हम लोग ध्यान देंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग किसी को भी अगर किसी भी गलत तरीके से गलत व्यवस्था को जब पकड़ लेते हैं तो किसी न किसी तरह की जो है हमें आश्वासन देकर और हमें गुमराह किया जाता है। यहाँ का जो है पूर्वी चंपारण के जो है मध्य राजकीय मध्य विद्यालय कोटवा बड़वारा का यहाँ पे चुनाव में जो नामांकन कक्ष की व्यवस्था है उसको मैं आपको दिखाया। और बहुत सारा समस्याएं हैं
और सच्चाई तो यही है कि समस्याओं पे जिस दिन हमारे समाज सेवी, हमारे जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाना अगर सीख लेंगे ना, उस दिन शायद इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और इस समस्या का निराकरण करने के लिए जो है लंबी कतार लगी है। आज ये लोग खुद और लगी समस्या से ग्रसित हैं। यहाँ पे न पीने का पानी का व्यवस्था है समुचित, न यहाँ पे मैट है, न कालीन है, लेकिन इन प्रतिनिधियों को कोई मतलब इससे नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे बिहार का विकास कैसे होगा और कैसे हम एक अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करेंगे और कैसे हम विकास की नाम लेकर विकास की जोड़ा पीटेंगे। बात रही एसबीएम की, एसबीएम पे हर साल करोड़ों रुपया एसबीएम के नाम पे जो है ये 4 साइज के एक पेपर पे किया जाता है। अगर धरातल पे किया जाता है, अगर धरातल पे एसबीएम का अगर 40% पैसा भी एसबीएम का स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत मिशन का अगर 40% पैसा भी अगर धरातल पे खर्च होने लगे तो इस तरह की वस्तु स्थिति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये पैर में घाव होता है तो मुँह से दवाई खाने का काम करते हैं, सेम कंडीशन होता है। अभी मैं यहाँ पे बीडीओ साहब, सीओ साहब से मैंने जाकर एक बार पूछा कि साहब यहाँ पे जो व्यवस्था व्यवस्थित दिख रहा है, यहाँ पे पानी का स्थिति व्यवस्था नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, मैट कालीन नहीं लगा है। तो साहब ने सब शब्दों में कह दिया कि मेरे पास स्टाफ का भी अभाव है, चुनाव का माहौल है, फोर्स भी मेरे पास नहीं है। अब पता नहीं ये कौन सा, जब चुनाव ही करा रहे हैं, अब चुनाव के समय में उनके पास व्यवस्था नहीं रहता है। जब किसी प्रशासनिक काम के लेकर जब विभाग में जाइएगा तो वहाँ बोलेंगे मेरे पास स्टाफ के अभाव। जब हर जगह स्टाफ की इनकी अभाव ही रहती है, पता नहीं बिहार सरकार इनकी बातों को सुनती है कि नहीं सुनती है, आई बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि आपके पास स्टाफ फोर्स है कि नहीं, मैंने पूछा था कि साहब आपके पास पानी है कि नहीं, आपके पास डस्टबिन है कि नहीं, मैट है कि नहीं। हमको सीओ साहब ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मेरे पास स्टाफ की कमी है। यानी कुल मिलाकर हमारी बातों को दबाने की हमेशा कोशिश की जाती है और हम जो बोल रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करते हुए लोग जो हैं अपनी बात को बरी करना चाहते हैं। फिर भी मैंने देखा कि आखिर स्टाफ की कमी है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। इसके लिए मैं आपको गेट पे एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे भीड़ है, बहुत सारे जो भी प्रतिनिधि हैं सबके लोग यहाँ पे जो हैं नामांकन के लिए आए हुए हैं और काफ़ी गैदरिंग है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही है। अच्छा, एक कैंडिडेट के साथ कितने लोगों को छोड़ रहे हैं आप लोग? एक प्रस्तावक जा रहा है, एक कैंडिडेट जा रहा है। अच्छा, देखिए, जबकि इनका कहना है कि एक प्रस्तावक और एक कैंडिडेट जा रहा है, जबकि अंदर हमको ऑलरेडी सीओ साहब ने यह बताया है कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे फोर्स की, स्टाफ की कमी है, जिसके कारण यहाँ पे गैदरिंग हो रही है। ये सच्चाई है। आप जब सच्चाई को दिखाना चाहेंगे, सच्चाई से जब रूबरू होना चाहेंगे तो 2 मिनट भी लगता है और सच्चाई सामने आ जाता है। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि कोई इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहता है। जब सीओ साहब बोल दिए तो उतने बड़े अफसर की बातों का अवहेलना करके कोई इनसे कैसे पूछे। यही काम जो है करने के नतीजा है, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रतिनिधि हो। जब एक बड़े साहब जब एक आदेश घोषित कर देते हैं, पारित कर देते हैं, तो फिर किसी को हिम्मत जो है छोटे साहब के पास जाकर पूछने की नहीं होती है। और जिस दिन हम बिहारवासी अगर हिम्मत जुटा लेंगे सब कोई से सवाल करने का, उस दिन कोई भी बड़े साहब हमको इस तरह से अनर्गल बातों में हमें फंसाकर, उलूल जुलूल बातों में हमको फंसाकर और समस्या को, धरातल की स्थिति को दबाने का काम नहीं कर पाएंगे। सच तक के लिए मैं पूर्वी चंपारण के कोटवा के राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय से बबलू राजपूत, जय हिंद।